नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके, हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ चुके हैं। फिर हमने 2.1 कंप्लीट कर ली है, थोड़ी डिटेल में पढ़ लिया था, हालांकि एक्सरसाइज बहुत छोटी थी लेकिन उसमें कुछ चीज़ें समझाना था। फिर आज हम पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 में हम क्या सीखेंगे, 2.2 में सीखेंगे आज हम जो जीरोस निकालते हैं उनका सम निकालना सीखेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, उनका बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन निकालना सीखेंगे, क्या ना। अच्छा, फिर क्या सीखेंगे, अगर हमें सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे इस लेक्चर में। अभी तक हम सॉल्व करना सीखते थे, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे, क्या ना। अच्छा, ये सीखेंगे। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, छोटी सी एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज है नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी जो अपडेट हुई है उसमें से 2.3 हटा दी गई है। जो आपके सीनियर रह चुके हैं पिछले साल के, आप उनकी बुक देखेंगे तो 2.3 थी। ठीक है, तो सिर्फ 2.2 है, क्या ना, हाँ 2.2 है। इस चैप्टर में आपको बता दिया है मैंने स्टार्टिंग से ही कितने इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना, पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर बाद फिर से यही चैप्टर आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, मतलब बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल 60% बिल्कुल सेम होगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, बिल्कुल। फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सब कुछ, कोफिशिएंट, सब कुछ सेम निकालना, क्या ना। अच्छा, मतलब ये एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर है, क्या ना, हाँ। इसलिए मैंने आपको बता दिया अभी, अगर आपने अभी भी स्टार्टिंग नहीं करी है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, 2.1 नहीं देखी तो एक बार आप देख ले उसे, है ना। खासकर इंट्रोडक्शन 2.1 में तो कुछ ऐसा खास नहीं था लेकिन उसमें भी कुछ ग्राफ के बेसिस पे थी, अच्छी चीज़ें थी जो भविष्य में काम आएंगी आपके। ठीक है, आज हम 2.2 शुरू करेंगे, ठीक है, और एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि अब एक्सरसाइज में है ही नहीं, क्वेश्चन आने के लिए कहाँ से आएंगे, तो इसी एक्सरसाइज से आएगा। पहली एक्सरसाइज में तो ग्राफ है, दूसरी एक्सरसाइज से ही आएगा, तो पूरा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए। चलो शुरू करते हैं अपन टाइम खराब किए बिना। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। कैसे निकालते थे हम, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, फैक्टराइजेशन करना, है ना। चलो ठीक है, 9th में भी सीख चुके हैं आप ये बात, इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये बात सिखा दी है और इसकी कंप्लीट वीडियो अलग से बनाई है फैक्टराइजेशन की, क्योंकि फैक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। 10th 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, इसलिए। फिर क्या बताना है हमें, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये नई चीज सीखेंगे हम रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक अपन थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, है ना, कि क्या है रिलेशन, क्या है जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनके बारे में बता दो भाई पहले से ही, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें फॉर्मूले पहले से पता हो। चलो ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन रहता है। चलो ठीक है, कोफिशिएंट आपको मालूम है, पहले कोफिशिएंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये बताओ मुझे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है भैया ax² प्लस का bx प्लस का c। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पूरी डेफिनेशन बोलेंगे तो आप बोलेंगे a ≠ 0 होगा भैया और abc बिलोंग्स टू r होंगे, abc बिलोंग्स टू r होंगे। ये है कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें कोफिशिएंट बोलूँ तो मैं बोलूँगा x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप बोलेंगे x² के पास गए, उसके बाजू में जो नंबर लिखा है उसका कोफिशिएंट होता है, मतलब ax² का कोफिशिएंट है, क्या ना, हाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, क्या ना, x के पास गए, x के बाजू में प्लस b लिखा है इसलिए x का कोफिशिएंट b हो गया, b या प्लस b बात एक ही है। फिर लास्ट में जो रहता है उसको कोफिशिएंट नहीं बोलते, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, c। क्यों है कांस्टेंट टर्म, इसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोला जाता, मतलब कोफिशिएंट क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिखता। वेरिएबल के बाजू में जो बैठा रहता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो इसको कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर आपने क्या देखा था कि आप जैसे सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपने इसको फैक्टराइज करना, इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हमको पॉलिनोमियल के, जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखें और इसका आंसर 0 आ जाए। तो क्या ना, हम वो डायरेक्ट हेट एंड ट्रायल से बहुत लंबा पड़ता है भैया।
आपने जो बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, हम उससे करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके सामने बिठा देते हैं हम? 0 के सामने। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे दो नंबर फाइंड करते हैं जिनका सम किसके बराबर आए, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, मतलब -5 आए, और प्रोडक्ट कितना आए, तो इनका प्रोडक्ट आए किस किस के प्रोडक्ट के बराबर, लास्ट डिजिट मतलब कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितनी 6, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब 6 आए। कहना हाँ, मतलब मुझे दुनिया में ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका सम -5 आए और उन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करूं तो 6 आए। मैंने वो नंबर पी और क्यू मान लिए। तो फिर मैंने कैसे करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, हम 6 के फैक्टर निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं 6 के। ये सब मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, फिर से क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, कहना ठीक है ना। फिर ये हमारे पास नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 और एक हो गया 1, है ना, ये 1, ये भी लेना है, 2 3 और एंड में 1 आए तो 1 पे आके कहानी रुक जाए। जब आप नंबर लें तो 2 3 और 1 लें। 1 क्यों ले, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये 3 ही नंबर है। इन 3 नंबरों से आपको कितने नंबर बनाने, 2 नंबर बनाने, ठीक है। ऐसे 2 नंबर बनाने जिनका सम करने पे -5 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 आए। तो कहना कौन से वो 2 नंबर होंगे, तो आपने क्या करा, अब आप मिक्स करके बनाएंगे नंबरों को, मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप कैसे करते हैं भाई, नंबरों को मिक्सअप करते हैं तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया, मिक्स कर लिया मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, कहना भैया इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, तो ये एक नंबर बन गया इन दोनों से 6, और ये 1 को मैं एज इट इज ले रहा हूं, तो जो मेरा नंबर हो गया वो 6 और 1 हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या 6 और 1 से हम -5 बना सकते हैं सम करके, आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कैसे, तो आप बोलोगे 1 - 6 कर देंगे ना भैया, -5 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 6 कर देंगे -5 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 1 - 6 करेंगे -5 हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करो जरा, 1 और -6 का, ठीक है। जैसे ही आप 1 और -6 का जब प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6, लेकिन हमें तो 6 चाहिए था। तो आप कहेंगे अच्छा रुक जाओ, मतलब पूरे केस देखने, बिल्कुल पूरे केस देखने, तो मतलब गलती हो रही, कहना गलती हो रही। इसका मतलब कहां गलती हुई, जो आपने मिक्स करा ना वहां पे गलती हुई। तो फिर कैसे करना है, तो मैं बोलूंगा देखो कैसे करना है। तो ये गलत हुआ क्यों पता चला, क्योंकि सम तो आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट 6 नहीं आ रहा। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6। फिर कैसे मिक्सअप करूं, तो देखो कैसे मिक्सअप करेंगे। अभी आपने किसको मिक्सअप करा था, 2 और 3 को। अब एक काम करो ना, 3 और 1 को मिक्सअप कर लो, मतलब इन दोनों नंबरों से एक नंबर बना लो मल्टीप्लाई करके, कितना बन गया 3, और 2 को एज इट इज रहने दो, कहना ठीक है। अब नंबर कौन बन गया, 2 और 3। मैं बोलूंगा इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ रहा है। इन दोनों से -5 बना सकते हो, कहना हाँ बना सकते हैं भैया। एक -2 ले लेंगे और एक -3 ले लेंगे दूसरे को, तो बन गया -5। और इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। इसका मतलब है कि इस बार दोनों जो आपकी शर्तें हैं वो फुलफिल हो रही हैं। अगर आपकी दोनों शर्तें फुलफिल हुई तो आप बोलेंगे कि ना हाँ यही वो 2 नंबर हैं जिनका सम करने पे -5 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे 6 आ रहा है। फिर हम क्या करते थे भाई, तो हम लिखते थे x², फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखते थे। इसी के आपने 2 हिस्से करे, -5 के क्या क्या करें, -2 और -3, तो लिख लो, -2 लिखा, फिर -3 लिखा। उसके बाजू में x था तो मैंने यहाँ भी x लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया, कहना ठीक है। फिर प्लस का 6 लिख दिया एज इट इज, इक्वल टू 0। कितनी टर्म बन गई, आप बोलेंगे 4। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलोगे आपने बताया था कि 2 टर्म के पेयरिंग कर लिया करें, ये 2 टर्म अलग, ये 2 टर्म अलग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन 2 टर्मों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। फिर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों, कॉमन लेने का मतलब होता है जो कॉमन लिया है वो बाहर लिखोगे ब्रैकेट के, और कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मतलब जो आपने कॉमन लिया है, जिसमें से कॉमन लिया है उसको x से डिवाइड कर दो। इसमें से कॉमन लिया है आपने इन 2 टर्म में से क्या, x, इन दोनों टर्म को x से डिवाइड करो। करो भाई, x² को x से डिवाइड करोगे, यहाँ रफ में करके बताऊं, x² को x से डिवाइड करेंगे, ऊपर 2x लिखे, नीचे 1x कट जाएगा, बचेगा 1x, तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, x से। इसको डिवाइड करने का मतलब है साइन के साथ डिवाइड करना। कितना लिखा है, -2x, -2x को आप जैसे ही x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना, -2, कहना ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर जब आप अब अगले 2 पेयर आएंगे, अगले 2 पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, क्या ना जो साइन लिखा है सबसे पहले तो वही कॉमन लेंगे एज इट इज। यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। क्या ना अच्छा यहाँ पे x² के बाजू में प्लस था इसलिए आपने यहाँ प्लस लिया, बिल्कुल आप समझ गए। मतलब जब कॉमन लेंगे तो जो स्टार्टिंग का जो साइन रहेगा वो तो लेना ही है, बाद में वेरिएबल और कांस्टेंट भी लेना है, क्या ना हाँ वेरिएबल कांस्टेंट भी लेना है। यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ 2 दिख रहा था और 1 दिख रहा था,
है ना। देखो इसके बाजू में कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है, कोफिशिएंट कितना है 1 और ये 2 है, और 1 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, तो 1 और 2 में से सिर्फ 1 कॉमन आता है, तो इसलिए लिया नहीं जाता। तो कभी भी 1 बना जाए तो फिर कुछ भी कॉमन मत लिया करे, इसका मतलब ये है क्या ना। ठीक है क्या ना। यहाँ पे तो वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो मैंने बोला बिल्कुल वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, देख के ही पता चल रहा है। फिर क्या ना कांस्टेंट तो आएगा ना भैया, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, अब 3 और 6 में से क्या कॉमन लूँ मैं, 3 और 6 में से क्या कॉमन लूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना। तो क्या ना दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है और बड़ा भी है, तो आप बोलेंगे कि वो है 3। तो लेकिन मैं बोलूँगा ये तो आपने सोच लिया क्योंकि छोटे नंबर थे, अगर बड़े नंबर होंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो आप ले लो SCF निकाल लो, किसका, 3 और 6 का, SCF ऑफ 3 और 6 कैसे निकालना सिखाया था, LCM वाले मेथड से। यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, कहना ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किससे हो रहा है, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा। अब फिर डिवाइड करेंगे, क्या आप कोई ऐसा नंबर है जो एक साथ दोनों नंबरों को डिवाइड कर पा रहा है, आप बोलेंगे नहीं, तो आप रुक जाओ, ये आपका SCF आ गया। अच्छा मतलब अब कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों नंबरों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, तो मैं SCF बोल दूंगा, बिल्कुल आप फिर SCF बोल देंगे, ठीक है, फिर आप SCF बोल देंगे। तो SCF कितना आया, 3, इसका मतलब क्या कॉमन लूंगा, 3। अच्छा मतलब कॉमन SCF लिया जाता है, हाँ SCF कॉमन लिया जाता है। SCF कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, पॉइंट समझ में आया, ठीक। चलो अब 3 कॉमन, क्या कॉमन लिया आपने, -3, -3 से डिवाइड करो किसको, इन दोनों को, तो इन दोनों को डिवाइड करवाओ ना भाई मेरे साथ, है ना। -3x को जब आप -3 से डिवाइड करोगे तो आप देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया ब्रैकेट के अंदर, क्या ना x, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन लिया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 यहाँ पे आया 6 को किससे डिवाइड करेंगे, क्या कॉमन लिया -3, तो 6 को -3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, क्या ना, हाँ 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई, क्या ना, हाँ जैसे ही आपको पता चला दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई, आप यही श्योर हो गए कि आप सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट चीज आ जाती, सिर्फ साइन का ही फर्क आ जाता, तो आप समझ जाओ कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ बारीकी की गलती की है, कहना ठीक है। इसका मतलब है अगर ये ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी भैया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो आप समझ गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम करते हैं जो दोनों ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है उसी को कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों ब्रैकेट में दिख रही है, ठीक है, कॉमन लिया। फिर कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन लिया है उसके बाद क्या बचा वो ब्रैकेट के अंदर आता है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। क्या कॉमन लिया भैया, x-2 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ गया x, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो x-2 कट जाएगा, कितना बचा -3। लोग इसे ऐसे भी बोल देते हैं कि ना भैया देखो x-2 हट गया, हाथ रख लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3, वही तो मैंने लिख दिया। मैंने बोला ऐसे भी सोच लो, वो भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबकी इक्वल में क्या चल रहा था, 0, क्यों, क्योंकि आप जीरोस निकालना चाह रहे थे। जीरोस कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, अगर जीरोस निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को उठाओ और किसके सामने बिठा दो, 0 के सामने। इसके जीरोस निकालना था तो मैंने इसे 0 के सामने बिठा दिया। अब डायरेक्ट मैं वेरिएबल की वैल्यू निकाल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करा। अब मैंने यहाँ पहुंच गया हूँ, अब मैंने यहाँ पे देखा कि 2 लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आए। सपोज करो दो चीज़ें A और B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो वो सिर्फ एक केस हो सकता है, या तो पहले वाले ने 0 दिया है या मतलब और दूसरे वाले ने 0 दिया है। दो में से कोई एक 0 देगा तभी तो 0 बनेगा। सपोज करो इसने 2 दिया, इसने 3 दिया, तो 0 कभी बन सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं। सपोज करो इसने 10 दे दिया, A ने 10 दे दी अपनी वैल्यू, लेकिन B ने 0 दे दिया, तो 0 10 से टकराएगा तो 0 हो गया। तो ये भी दे सकता है, वो भी दे सकता है। तो इसलिए या तो पहला दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आए तो समझ जाएं या तो पहले ब्रैकेट ने 0 दिया या मतलब और दूसरे ब्रैकेट ने 0 दिया। हमेशा और आएगा, एंड नहीं आएगा। एंड का मतलब होता है दोनों ने 0 दिया, दोनों नहीं 0 देंगे, कोई एक देगा, या तो उसने दिया या इसने दिया, ठीक है, इसलिए और आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, कहना भैया 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 3, कहना ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से क्यों सिखा रहा हूँ, बहुत IMP है, पूरे क्वेश्चनों में यही लगना है, बार बार यही लगना है, ठीक है। कुछ पॉइंट नोटिस करना आप, है ना।
सबसे पहली स्टेप क्या रहती है, हमें ऐसे दो नंबर, ये आपका आंसर आ गया, ये आपके दो जीरोस आ गए, एक x बराबर 2 x बराबर 3। जीरोस का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा, एक टाइम पे एक ही वैल्यू पुट होगी। जैसे आप x बराबर 2 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिन्हें पॉलिनोमियल में रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, क्या ना, हाँ, उसका मतलब होता है 0। 2 रखने पे आंसर 0 आ जाएगा, चेक करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 और 6 10, 5 2 जा 10 और वो भी माइनस का 10, तो 0 हो गया सब कुछ कट पिट के। ऐसे ही 3 में होगा केस, ठीक है, जीरोस निकाल लिया। तो आपने फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीजें नोटिस करी जरा मुझे बताओगे, है ना। सबसे पहले हमें ऐसे दो नंबर चाहिए रहता है जिनका सम करने पे किसके बराबर आए, इसके बराबर आए, किसके, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, ठीक है। फिर उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करूं तो किसके प्रोडक्ट के बराबर आए, 6 के, जो कांस्टेंट टर्म लिखी है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है, एक्स स्क्वायर है, जो कि 1 है, देखो लिखा हुआ है 6 × 1 6। अब ये नंबर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा है तो आप किसकी मदद लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस साइड जितने नंबर आएंगे इन सारे नंबरों से मिलकर आपको दो नंबर बनाने, और ऐसे दो नंबर बनाने जिनका सम करने पे -5 आए और 6 करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। चेक जरूर कर लेना, देखो आपने पहला केस बनाया था वो गलत आ गया था, सम करने पे तो -5 आ रहा था लेकिन प्रोडक्ट करने पे -6 आ रहा था, तो वो गलत था भाई, ठीक है। इसी तरीके से आपने दो नंबर पता कर लिए, ठीक है। फिर वो दो नंबरों को उठा के आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, इसी को तो ब्रेक कर रहे हैं, है ना, -5 को, तभी तो इस मेथड का नाम रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो -5 को लिख लिया, -2 -3, x था तो x लगा दिया, 4 टर्म बन गई, 4 टर्म के 2 पेयर बना लिए, पहले 2 टर्म से एक पेयर, अगली 2 टर्म से एक पेयर, ठीक है। पहली 2 पेयर से कुछ कॉमन आएगा, दूसरे 2 पेयर से कुछ कॉमन आएगा। पहले पेयर से हमेशा वेरिएबल कॉमन आता है, ये लिख लो। दूसरे पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट कॉमन आता है, ये भी लिख लो, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो साइन रहता है एक्स स्क्वायर का, वही साइन यहाँ पे आता है, देखो प्लस लिखा है मैंने, कुछ नहीं मतलब प्लस होगा। जब दूसरा पेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइनस से, देखो माइनस आया, क्या ना, अच्छा हाँ, माइनस भी कॉमन आया, मतलब जहाँ से पेयर स्टार्ट होता है वो साइन आता ही है, क्या ना, हाँ वो आता है। ये पॉइंट बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेंगे, क्या ना भैया, ये चीज़ तो हर बार हो रही है, मतलब ये चीज़ हमेशा होती है, क्या ना, हाँ, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉमन लिया, है ना। फिर इसके बाद क्या क्या कॉमन आता है, साइन आता है, वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है, 3 चीजें आती हैं, साइन वेरिएबल कांस्टेंट। साइन आ गया प्लस, वेरिएबल x आ रहा था, फिर तीसरे नंबर पे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। अगर कभी भी बना जाए ना दो नंबरों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा 1 ही होता है, क्यों 1 और, फिर आप बोलोगे कॉमन लेने का तरीका तो आपने बताया था ना, 1 और 2 का HCF निकाल लेंगे, तो मैं बोलूंगा 1 और 2 का जब HCF निकालोगे आप तो 1 ही आएगा। दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा था, आप बोलेंगे 1, तो 1 कॉमन लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि अगर दो नंबर दिख रहे हैं और उनमें से एक 1 है तो कुछ भी कॉमन मत लेना, जबकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आप एक्चुअल में 1 कॉमन ले रहे हैं, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता कॉमन लेने के वक्त, है ना। तो इसलिए हम ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है। साइन आ गया, वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जिस चीज में से भी जो चीज कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड कर दो। मैं एक्स स्क्वायर -2x में से x कॉमन ले रहा हूं तो मैं x से इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही डिवाइड करोगे, डिवाइड साइन के साथ करना, है ना। -2x को x से डिवाइड करा, देखो -2 आया, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करा तो x आया। फिर इन दो पेयरों में से क्या कॉमन आया, क्या ना, देखो दूसरे पेयर से कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, आपने बताया था, देखो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा तो कहां से कॉमन आएगा, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है कि देखो वेरिएबल जब दिख ही नहीं रहा दोनों में तो कैसे कॉमन आएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों में वो चीज होनी चाहिए, तब तो कॉमन लूंगा। मैं बोलूंगा आपसे मैं कुछ चीज ले रहा हूं तो वो चीज आपके पास होगी तभी तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं क्यों लूंगा, ठीक है। फिर जो साइन है वो तो आता ही है। फिर आते हैं वेरिएबल आ नहीं रहा है, नंबर के बारे में बात करते हैं, 3 और 6। तो 3 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों का HCF निकाल दो, जो मैंने तरीका बताया आपको। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 6 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है, बड़े से बड़ा, तो आप बोलेंगे 1 दोनों को कर पा रहा है, और 3, तो बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 3, तो मैंने बोला इसलिए 3 लिया मैंने। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करा, इन दोनों को -3 से डिवाइड करा, देखो दोनों चीजें सेम बन गई ब्रैकेट के अंदर। अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई तो खुश हो जाया करे, क्या ना, हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आपने सही करा। फिर दोनों में से जो ब्रैकेट है वो कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में वो सेम आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, बची हुई यहाँ पार्टी। इसके बाद मैंने बताया दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो इसने 0 दिया होगा या इसने 0 दिया होगा, क्या ना। अच्छा, ये इसी मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बोला बिल्कुल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का यही एक तरीका है।
अभी तक चैप्टर नंबर 2 तक। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेंगे आप तो एक और तरीका और हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही लगेगा, वो भी एक तरीका है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही लगेगा। क्या ना ये कब तक काम आएगा? 12 तक काम आएगा। मैं बार बार ये की बात अपनी दोहरा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी बुक में बहुत कम क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक उठाओ, नेट से निकालो, नेट में हटाओ, टाइम खराब है। रेफरेंस बुक उठाओ, कौन सी उठा लो? RD शर्मा उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, फैक्टराइजेशन डालो, टॉपिक ढूंढो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगाओ। इतने आप देख के ही बता दोगे। 2 नंबरों का सम -5 चाहिए, प्रोडक्ट 6 चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा जब आप 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे। अरे भैया -2 ले लो और -3 ले लो। अभी आपको बनाना पड़ रहा था पेयरिंग, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप खुद कर लेंगे, फिर आपकी फैक्टराइजेशन आप जैसे करेंगे आपको बनते जाएगा। क्या ना? ठीक है भैया, मुझे यहाँ तक समझ में आ गया कि जीरोस निकालना आ गया मुझे, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। और ये मुझे पहले भी आता था क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया था और क्लास 9th में भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। चलो मैंने मान लिया सब है। अब नई चीज क्या आई इसमें? ठीक है, नई चीज क्या आई? ठीक है, नई चीज देखते हैं। इसको मिटा दूं जरा पूरे को, है ना। आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने निकाली x² - 5x + 6। इसके आपने 2 जीरोस निकाले। कौन कौन से 2 जीरोस निकाले? एक x की वैल्यू 2i, एक x की वैल्यू 3i। मैंने बोला ठीक है, x की वैल्यू 3i 2i। इनको अपन क्या बोलते हैं? जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस, ZEROES। आराम से समझना, बहुत छोटा टॉपिक है। जीरोस आ गए। कितने जीरोस आए? 2। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, 2 ही आने थे। लोगों ने बोला कि जो पहला जीरोस रहता है ना उसका नाम रखो अल्फा, दूसरे वाले जीरोस का नाम रखो बीटा। क्या ना? अच्छा, मतलब इन्होंने नाम रख दिया क्या ना। हाँ, जीरोस का नाम बुक वाले बोलते हैं कि पहले जीरोस का नाम अल्फा रखना, दूसरे का बीटा। क्या? अल्फा, ALPHA, अल्फा। सिंबल क्या? ऐसा R बना देते हैं, है ना, या कैसे समझो, कुछ भी समझ लो आप। जैसे इसे ये R है तो इसको थोड़ा लिटा देते हैं, ये अल्फा होता है, ठीक है। और दूसरे का नाम भैया क्या होता है? दूसरे का नाम होता है बीटा, BETA। बीटा कैसे बनता है? क्या ना, बीटा B से बनता है। B बनाओ और जो B की लाइन है उसको थोड़ा और खींच दो तो ये देखो बीटा बन गया। क्या ना? अच्छा, अल्फा और बीटा, ये सिंबल याद रखा करे, अल्फा बीटा, ठीक है। एक गामा भी होता है। गामा कैसा रहता है? ऐसा रहता है, ये गामा होता है, गामा, GAMMA। अभी काम नहीं का नहीं है, बाद में काम आएगा, है ना। लेकिन याद रखना, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों भाई बहन रहते हैं, ठीक है। तो पहले जीरोस का नाम अल्फा, दूसरे भी जीरोस का नाम बीटा। इन्होंने क्या करा? अब जब इन्होंने जीरोस निकाल लिया तो फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना सीखे, है ना। इन्होंने बोला कि बैठे बैठे क्या करें, तो इन्होंने क्या करा? सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। क्या निकाल दिया? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का सम। ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पहले जीरोस का नाम अल्फा है, दूसरे जीरोस का नाम बीटा है, तो मैं इसे अल्फा प्लस बीटा बोल सकता हूँ। क्या ना? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या ना? कितना आएगा सम ऑफ जीरोस? तो पहला जीरो है 2, दूसरा है 3, इनका सम करना कितने पे आया? क्या ना? 5 आ गया। अच्छा, सम ऑफ जीरोस 5 आ गया, वो तो देख के पता चल रहा था। क्या ना? हाँ। फिर उन्होंने बोला भैया एक चीज निकाल सकता हूँ। क्या ना? क्या? क्या ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? पहला जीरोस अल्फा, दूसरा बीटा, प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। निकालो। अब ये तो आपने लिखा है, निकालना बचा है। तो पहले जीरोस का नाम है 2, दूसरे का 3, इनका प्रोडक्ट करा, कितना आ गया? 6। क्या ना? अच्छा, कल को मुझसे जीरोस निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस पूछेंगे तो मैं ऐसे बता दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेंगे तो ये बता दूंगा। क्या ना? ये भी कोई बड़ा काम नहीं था। फिर उन्होंने कलाकारी क्या करी? उन्होंने बोला क्या ना यार, ये सम ऑफ जीरोस और जो कॉफिशिएंट है उनके बीच में कोई रिलेशन खोजते हैं। बैठे बैठे उन्होंने ये सोचा, खोजते हैं। क्या ना? कैसे खोजें? तो क्या ना, देखो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। क्या ना? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। इसको कंपेयर करो। कंपेयर किसको? जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किससे कंपेयर करेंगे? जनरल फॉर्म से। कंपेयर करने का मतलब कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालना। मतलब यहाँ x² के बाजू में क्या लिखा है? 1। यहाँ x² के बाजू में क्या लिखा है? a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या? अच्छा, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि उसका सेम देखेंगे, x² देखेंगे, वहां का x² देखेंगे। यहाँ x² के बाजू में 1 लिखा है, वहां x² के बाजू में a लिखा है, मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है भैया। यहाँ x के बाजू में -5 लिखा है, लेकिन यहाँ x के बाजू में प्लस का b लिखा है, तो b की वैल्यू 5 हो गई। मैंने बोला बिल्कुल b की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आप समझ गए क्या ना, यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है c, यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है 6। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके पास वेरिएबल नहीं है, देखो, मतलब c की वैल्यू 6 हो गई। साइन के साथ बोलना, सपोज करो यहाँ -6 होता तो c की वैल्यू -6 होती।
कहना ठीक है। ये तो भैया मैं देख के ही बता देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल 1 -5 6, आपने डायरेक्ट सोच लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो भाई, आप एक काम करो कि -b/a निकालो। -b/a निकालो मतलब एक काम करो, माइनस लिखो, b/a निकालो, -b/a। -b/a का मतलब कहना माइनस अपनी जगह, b कौन है, कहना b है भैया कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और a कौन है, कहना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कहना ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। कहना हाँ, ये मैंने मैथमेटिक्स में लिखा, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, अभी निकालते हैं। माइनस अपनी जगह, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x देखो कितना आया आपका, कितना आया आपका कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x, चलो एक काम करो, -b/a, चलो ऐसे मत सोचो यार, कैसे सोच लें, ठीक है ऐसे ही सोच लो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ फिर बता देते हैं। -b/a निकालो, मैंने आपसे बोला -b/a निकालो। b, अब भी आपने निकाला, माइनस अपनी जगह, b की वैल्यू कितनी आई, -5, a कितना आया, आप बोलोगे 1 आया a, माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए, कहना हाँ प्लस हो गए, तो कितना आंसर आया, 5 आ गया, 5/1, 5/1 मतलब 5 ही होता है। आपका दिमाग में क्लिक करा, 5 ही तो मेरा अभी आंसर आया था थोड़ी देर पहले, कहना हाँ ये आया था ना, देखो सम ऑफ जीरोस, कहना सम ऑफ जीरोस, यहां तो आपने सम करके निकाला, लेकिन यहां तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट की मदद से निकाल लिया, ये कोफिशिएंट ही है ना, a b c, ये कोफिशिएंट ही तो है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो लोगों ने क्या यहां से रिलेशन बना लिया, क्या ना, अच्छा जो सम करने पे आंसर आ रहा है वही कोफिशिएंट से भी ला सकता हूं, ठीक है। तो उन्होंने फिर और उसको एक्सपेंड करा और सोचा क्या ना, जो दूसरा वाला है वो आंसर भी तो ला सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने c/a करा, c कौन, ये कांस्टेंट टर्म, a कौन, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब भी निकाला आपने, c/a करा, c की वैल्यू बोलो तो आप बोलोगे 6, a की वैल्यू बोलो आप बोलोगे 1, सॉल्व करने पे कितना आंसर आ गया, 6। कहना देखो वही तो आ गया, कहना हाँ भैया ये तो वही आ गया। इसका मतलब है लोगों ने एक रिलेशन बना लिया, क्या रिलेशन बनाया है ना, उन्होंने समझा क्या ना, अरे यार जो चीज हम खोजने बैठे थे वो हमें मिल गई, क्या मिल गई, जरा ध्यान से सुनना है ना, यहां मैं लिखता हूं, समझ में आया आपको। क्या करा अपन ने, अपन प्रूफ कर रहे हैं कि भाई इनने कैसे सोचा है ना, इनने ऐसे सोचा है। तो उनने क्या करा, उनने बोला कि भाई सम ऑफ जीरोस, अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर आप उसके सम करोगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो पता है किसके बराबर आएगा, वो आएगा -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। अच्छा सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर क्यों, क्योंकि देखो सम ऑफ जीरोस कितना आया, 5, सम वही के 5 किसके बराबर आया, -b/a के, मतलब सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, कहना हाँ -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। क्यों c/a होता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है, 6, वही आंसर तो c/a का आंसर आया है 6। कहना ये ABC कौन है, ABC कौन है, तो मैं बोलूंगा A है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, A कौन होता है, A याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिक्स है, इनको अदला बदली मत करना, कभी भी B को यहाँ पहुंचा दिया C को यहाँ पहुंचा दिया, नहीं फिक्स है, पहले A B C। A हमेशा होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B होगा कोफिशिएंट ऑफ x और C होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्या ना, अच्छा ये है पूरी कहानी, मैंने बोला बिल्कुल। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के आपके पास 2 तरीके, जीरोस निकालो, मतलब जीरोस निकालो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, उन दोनों जो जीरोस आए हैं उनका सम कर दो, सम निकल आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट निकल आएगा। लेकिन एक बंदे को ऐसा करना ही नहीं है, उसने दिमाग लगाया क्या ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, क्यों सॉल्व करूं इसको, तुमने सम पूछा है ना, तो सम होता है -b/a के बराबर, तो b मुझे दिख रहा है -5, a दिख रहा है मुझे 1, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरा सम निकल आया, प्रोडक्ट कहना c/a 6 आया, इतनी मेहनत क्यों करूंगा मैं, कहना अच्छा। तो इसी को उन्होंने बोला रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन क्यों, क्योंकि जो आंसर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से ऐसे आ रहा था सम और प्रोडक्ट करने पे, वही मैंने कोफिशिएंट की मदद से निकाल दिया, तो उनके बीच में एक रिलेशन बन गया। कहना हाँ भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तभी तो जो इससे आंसर आ रहा है वही आंसर इससे आ रहा है। कहना ठीक है भैया हम समझ गए कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है। अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं बस पूरा एक बार पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, क्या होता है याद रखना।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। पूरा नाम बताना, किसी को बताओ तो कहना यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 रखना और ए बी सी बिलोंग्स टू आर बोल देना, है ना। ये होता है जनरल फॉर्म। ए बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए बी सी रियल नंबर है, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3, रैशनल, इर्रेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी, बस ए जीरो नहीं होगा। ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन ए जीरो हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हटके लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जीरो इससे टकराएगा, पूरी कहानी खत्म कर देगा, एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। कहना ठीक है। तो इसके दो जीरोस होते हैं, कौन कौन से, पहले जीरोस का नाम अल्फा, दूसरे जीरोस का नाम बीटा। ये कौन होते हैं, जीरोस। दो ही क्यों होते हैं, है ना, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो ही क्यों होते हैं, दो इसलिए होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जीरोस डिपेंड करते हैं डिग्री पे। ठीक है भैया। फिर आप बताओ मुझे आगे क्या। फिर मैं बोलूँगा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कहना सम ऑफ जीरोस होता है भैया, ये तो आपने इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, तो इक्वल करके लिख दूं, ब्रैकेट की जगह ना लिख के इक्वल में लिख दिया करें, कहना अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम। कहना वो कैसे निकाल सकता हूँ, वो तो भैया माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। कहना हाँ माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। कहना मैं माइनस बी अपॉन ए को ऐसा लिख दूं क्या, माइनस बी मतलब बी कौन होता है भैया, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कौन होता है, कहना ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहना ये दोनों तो एक ही चीज है। कहना हाँ ये इंग्लिश में लिखा, ये मैथमेटिक्स में लिखा है, ये अपन ने इंग्लिश में लिख दिया, कौन सा लिखना है, मैं बोलूंगा कोई सा भी लिख दो, दोनों लिख दूं, दोनों लिख दो, या तो कोई एक पकड़ लो। आप बोलोगे मैं कौन सा पकड़ूं, आप बताओ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यही वाला पकड़ लो, पहला वाला, है ना, जो आपको अच्छा लगे, दोनों भी लिख सकते हो। तो देखो चीज एक ही लिखी है, सम ऑफ जीरो इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखा, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, मैथमेटिक्स में लिखा, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है। आप बोलोगे ये भी तो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स कहाँ है, मैं बोलूंगा भाई मैथमेटिक्स मतलब ये इंग्लिश लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, मैथमेटिक्स मतलब आपने एक्स जब कोई बी है, बी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोई नंबर होगा ना, नंबर मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट ही रहेगा ना। ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने क्या सीखी, ये पहला, दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ना ये आपने इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिक्स में लिख के बताओ, क्या ना अल्फा इंटू बीटा, इंटू का साइन होता है दोनों के बीच में, किसके बराबर होता है, क्या ना सी अपॉन ए के बराबर। सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, है ना, और ए मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ना ये कोफिशिएंट पूरा नहीं लिखा जाता, लिखना है पूरा लिख दो, नहीं तो COFF लिख दो, इतने में लोग समझ जाते हैं, लेकिन लिख सको तो अच्छी बात है। क्या ना अच्छा, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से एक बार अच्छे से देख लो, है ना, ध्यान से। दो जीरोस निकलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कैसे सॉल्व करते हैं, वही फैक्टराइजेशन मेथड से। उनका जो सम करते हैं वो किसके बराबर आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। वैसे सम कर लो या ऐसे सम कर लो, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, वो किसके बराबर आ जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। कहना अच्छा, हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो कल, है ना, चलो अब क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम खराब करें, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। पूरी चीज़ें एक बार में समझने की कोशिश कभी मत करा करें। आपको अगर अभी भी 60% समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कहना हाँ भैया मुझे चीज़ें आधी से ज़्यादा क्लियर हो गई हैं, बाकी चीज़ें क्वेश्चन के साथ क्लियर होती हैं, है ना। आप सोचें कि यार एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए, नहीं, अभी आप क्वेश्चन तो देखो किस तरीके के क्वेश्चन बन रहा है। छोटी सी एक्सरसाइज है, सब आता है आपको, है ना। चलो जल्दी से करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ा करें पूरा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, दिमाग में तुरंत क्लिक करा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना का मतलब मुझे फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। आती है तो आगे बढ़ो, नहीं आती तो सीखो फिर आगे बढ़ो। ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, उनके बीच में जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई करना है। कहना ठीक है भैया, उसको भी वेरीफाई करना आपने बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। फैक्टराइजेशन की पहली स्टेप क्या रहती है, क्वेश्चन जनरल फॉर्म में होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। है कहना है, टिक मार दिया। अब आगे बढ़ेंगे। मुझे कौन से दो नंबर चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे कितना आए, जिनका सम करने पे आए एक्स का कोफिशिएंट -2 के बराबर, और प्रोडक्ट करने पे कितना आए, प्रोडक्ट करने पे आए -8 × 1,
मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर, मतलब 1 के बराबर, इनके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब -8 आए। कहना अच्छा सम करने पे आए -2 और प्रोडक्ट करने पे आए -8, कैसे करूं? तो मैं बोलूँगा 8 के फैक्टर निकाल लो। आपने फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा और 2 बन जा, और ये आपका फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर। कितने नंबर हो गए आपके पास? आप बोलोगे 4, 1 2 3 और इस 1 को लेना ना भूलें, 4, 2 2 2 और ये 1। इन 4 नंबरों से मिलकर कितने नंबर बनाने? 2 नंबर बनाने। कौन से 2 नंबर? जिनका सम करने पे -2 आए, प्रोडक्ट करने पे -8 आए। तो आप देखेंगे कि आपने मिक्सअप करा कौन सा? आप बोलोगे भैया मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया और इन दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स कर लिया मतलब मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना दिया। इनको बनाया 4, इससे बनाया 2। मैंने बोला ठीक है, 4 और 2 2 नंबर हो गए। क्या इनका सम करने पे -2 आ रहा है? बिल्कुल। आप बोलोगे मैं प्लस का 2 ले लूंगा, माइनस का 4 ले लूंगा, तो आ जाएगा माइनस का 2। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करो भाई, तो 2 और -4 का जब प्रोडक्ट करोगे, 2 × -4, ये आप चेक कर रहा है, आपका दिख गया -8। आप बोलोगे हाँ दोनों पे टिक मार्क हो गया, ये भी टिक, ये भी टिक। इसका मतलब है आपको नंबर कौन से मिल गए? 2 और -4, जो आप खोज रहे थे। ठीक है, 2 और -4 अगर आपको नंबर मिल गए हैं, बस इसके बाद आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मिटा दूं, है ना? इसको तो अब कोई रोल नहीं है, आपको नंबर मिल गए हैं 2 और -4। चलो इसको मिटा देते हैं। तो 2 और -4 अगर आपको नंबर मिल गए तो कैसे करना है? चलो देखो, पहली टर्म एज इट इज लिखते हैं, क्या ना? हाँ, इसी को तो ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके क्या लिख दिया आपने? माइनस का 2, नहीं कितना लिखा था? 2 -4, तो प्लस का 2 माइनस का 4। इसके साथ x था तो इन दोनों के साथ भी x लगा दो और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख दो, क्या ना? ओके, ठीक है, ये कर दिया आपने, है ना? फैक्टराइज कर लिया, उसको और टुकड़े कर रहा है। कि कई लोगों को डाउट आता है, क्या ना भैया 2 -4 लिया है आपने, प्लस का 2 माइनस का 4। अगर मैं माइनस का 4 प्लस का 2 ले लेता तो, है ना, तो यहाँ माइनस का 4 पहले आ जाता, प्लस का 2 बाद में आता। कोई गलत नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर आता। आप करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कहना अच्छा किसी को भी आगे पीछे ले लो, हाँ क्योंकि प्लस में ही तो लिखें, क्या फर्क पड़ता भाई? 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आना तो 5 ही है। फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि ना यहाँ पे 4 नंबर होगा, मैं 2 2 के पेयरिंग कर लूंगा। यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया। मैंने बोला ठीक है। फिर आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपने बताया था जो साइन है वो कॉमन लेना, प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिया। फिर वेरिएबल कॉमन आता ही है तो कहना x कॉमन आ गया। ठीक है, नंबर में भैया इसके बाजू में 1 लिखा है, इसके बाजू में 2 लिखा है, और 1 और 2 का HCF 1 होता है, इसलिए मैं 1 कॉमन लूंगा। और 1 कॉमन लेने का मतलब है कुछ भी कॉमन मत लो, क्योंकि उसका कोई लेने का मतलब सेंस ही नहीं निकलता। 1 से ना डिवाइड करने से फर्क पड़ता है, ना मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है, ना कॉमन लेने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए 1 से अपन थोड़ा दूरी बना कर रख लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। आपने x² को x से डिवाइड करा, x आंसर आया। 2x को x से डिवाइड करा, 2 आंसर आ गया। फिर आपको मालूम है कि दूसरे पेयर पे जो यहाँ साइन लिखा रहता है वही कॉमन ले लेते हैं, तो आपने बोला -4 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। फिर आपको मालूम है कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट आएगा। आपको मालूम है दूसरे पेयर से कभी भी x कॉमन नहीं आता, वेरिएबल कॉमन नहीं आता, इसलिए आपने वेरिएबल कॉमन नहीं लिया। लेकिन नंबर तो कॉमन आएगा। नंबर कौन कौन से? 4 और 8। तो 4 और 8 का HCF निकालो। चलो निकालते हैं। 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा, 2 4 जा। क्या और कोई नंबर पॉसिबल है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है? क्या ना? हाँ, 2 1 जा, 2 2 जा। क्या और कोई नंबर पॉसिबल है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है? नहीं, अलग अलग कर पा रहा है, एक साथ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हुई। ये 2 नंबर आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 4। यही इन दोनों नंबरों का HCF है, 4 और 8 का। जो HCF है वही कॉमन ले लो, 4। क्या ना? ठीक है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे किसको डिवाइड करोगे? इन दोनों को -4 से डिवाइड करोगे। तो -4x को जैसे ही -4 से डिवाइड करोगे, ये कट पिट के x बचेगा। क्या ना? ओके। फिर -8 को किससे डिवाइड करना है? क्या ना? -8 को डिवाइड करो -4 से, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 2 जा 8 आ गया। क्या ना? ठीक है, प्लस का 2 आया ना? क्या ना? हाँ, प्लस का 2 आया। क्या दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज दिख रही? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सेम चीज दिख रही। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख जाए, तो आप समझ जाना कि आपने सही करा है ना? अगर यहाँ एक भी साइन, अगर यहाँ माइनस का आता तो समझ जाना कुछ गलती करी। अब ये गलती किस में हो सकती? या तो कॉमन लेने में होगी, ये जो आपने 2 नंबर सोचे उनमें गलती हो गई होगी, कुछ भी, है ना? तो अगर दोनों नंबर सेम आ जाए तो आप समझ जाना सही करें आपने। फिर क्या करते हैं? अगली स्टेप में जो चीज कॉमन आ जाती, दोनों में सेम आती, वही कॉमन ले लेते हैं। तो x + 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, बचा क्या? देखो यहाँ से x + 2 चला गया, x बचा। ऐसे भी सोचो, यहाँ से x + 2 चला गया, -4 बचा। क्या ना? हाँ, ऐसे सोच लिया। ठीक है,
ये तो भैया मैंने फैक्टराइज कर लिए, मुझे तो जीरोस निकालना था। तो जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब क्या होता है? फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। याद रखना, एक स्टेप मैंने नहीं लिखी, आपको लिखनी है। क्या? कभी भी क्वेश्चन को मानो तो सबसे पहले px मान लो, क्वेश्चन को px qx rx जो x मानना है मान लो, यहां लेट लिख दो। ये क्वेश्चन तो बुक में लिखा आएगा, पेपर में लिखा आएगा, px नहीं लिखते, सबसे पहले क्वेश्चन को px मानो। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्या अगर y वेरिएबल होता तो मैं py मान लेता, u होता तो pu मान लेता। जरूरी है बाहर p लूं? नहीं, q ले लो, r ले लो, t ले लो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर x जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल x यूज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर जीरोस ऑफ px लेने का फायदा ये रहता है कि पूरी पॉलिनोमियल नहीं लिखी मैंने, सिर्फ px लिख दिया, सामने वाला समझ जाएगा क्या ना, px मतलब पॉलिनोमियल की बात चल रही। जीरोस का मतलब निकालने का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल को उठाओ और किसके सामने बैठा दो? जीरो का, यही मतलब होता है। तो px मतलब ये मतलब ये, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ही आया है, तो इसको किसके सामने बिठा दो? जीरो के सामने बिठा दो। तो x + 2 x - 4 को किसके सामने बिठा दिया? जीरो के सामने बिठा दिया। इसको क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि इसको बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व तो इससे होगा, इसलिए मैंने इसको बैठाया। और हैं तो दोनों एक ही चीज, क्योंकि उसी को सॉल्व करके तो यहां आया। चलो ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था? इसी के सामने जीरो बैठा दिया था, तो वो जीरो चलते आया था। अब हमने क्या करा? पहले लगाना भूल गए तो आपने ऐसे कर दिया। अच्छा कहना ओके, ठीक है। तो जौन सा अच्छा लगे आप कर लो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिख दो, सामने जीरो लिखो और एंड तक चलने दो। नहीं तो आप ऐसे कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर उसे जीरो के सामने बैठा दो, बात एक ही है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आएगा, इसका मतलब है या तो भैया पहले वाले ने जीरो दिया है और लिखेंगे, या दूसरे वाले ने जीरो दिया है। अगर पहले वाले ने जीरो दिया तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -2 रही होगी, और अगर दूसरे वाले ने जीरो दिया इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 4 रही होगी। भैया ये तो मेरे जीरोस निकल गए। मैंने बोला बिल्कुल आपके जीरोस निकल गए, 2 जीरोस निकाल लिए आपने। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसे बताएंगे? रिलेशन बताते हैं, है ना। रिलेशन बताने के लिए थोड़ा मिटाऊं कि यहीं कर दूं? मिटा दूं अगर आप बोले तो, नहीं तो आप एक बार यहीं कर देता हूं, है ना। रिलेशन है ना, वेरीफाई द रिलेशन। तो अपन यहां लिखते हैं वेरिफिकेशन। क्या लिखते हैं? वेरिफिकेशन, कि अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन के लिए तो हमें पता सम ऑफ जीरोस -b/a होता है। और तो पहले तो ए बी सी बताओ उनको, नहीं तो वो ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ए बी सी कहाँ से लाए। उन्हें सब पता, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसे सब पता ए बी सी कौन होते हैं, लेकिन उसको बताना आपकी जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करना चाह रहा है इसने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं कि नहीं, है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, किसको? कंपेयर जो आपकी पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल? x² - 2x - 8 विथ किससे कंपेयर करते हैं भाई? हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। करा कंपेयर। कंपेयर करने पे आपको पता चला यहाँ a की वैल्यू 1 आ गई। कैसे करते हैं अपन? x² के बाजू में a लिखा है, वहाँ x² के बाजू में 1 लिखा है, यहाँ x के बाजू में b लिखा है, वहाँ x के बाजू में -2 लिखा है, यहाँ c कांस्टेंट टर्म c है, वहाँ कांस्टेंट टर्म -8 है। कहना अच्छा, तो कंपेयर हमने कर लिया। फिर रिलेशन कैसे बताएंगे? रिलेशन बताने के लिए हमारे पास 2 रिलेशन है। यहीं से कहानी शुरू हो गई आपकी। 2 रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्या मुझे अल्फा बीटा लिखना है? बिल्कुल लिखना है। कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में लिख दो। सम ऑफ जीरोस क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा। पहले तो इन दोनों का सम करो। देखो 2 तरीके हैं यहाँ पे, या तो एक ही लाइन में सब कुछ खत्म कर दो, या अलग अलग कर दो। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो अगर आप बुक के हिसाब से चल रहा है, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आप एक ही लाइन में सब कुछ खत्म कर दो। क्या ना, मतलब नहीं समझ में, समझाता हूँ। सम ऑफ जीरोस लिखा, सम ऑफ जीरोस पहले एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस करो। एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस कितने हैं? -2 + 4, तो हो गया -2 + 4, कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। इसी को किसके बराबर, यही सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? -b/a के। उसी को -b/a के बराबर कर दो। तो कैसे करेंगे भैया -b/a को? तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। डायरेक्ट कैसे लिख दूंगा? माइनस कांस्टेंट b/a। ठीक है, कहाँ लिख दूं भाई? इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा और अच्छे से समझ में जाएगा। सम ऑफ जीरोस कितना आया है आपका? सम ऑफ जीरोस आ रहा है -2 + 4, आंसर आ गया 2।
इसी को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, माइनस बी अपॉन ए में। माइनस बी अपॉन ए क्या है, क्या ना माइनस बी अपॉन ए, ये लिखा, देखो यही है। कैसे भाई, ये चेक करो जरा, चेक करो। माइनस अपनी जगह, बी कितना है -2, ए कितना है, ए भैया 1 है। सॉल्व करो जरा, 2/1 मतलब 2, मतलब वही लिखा है। इसका मतलब इसे मैं माइनस बी अपॉन ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। क्या ना भैया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए की जगह ये लिख दे रहा हूँ। बी कौन है, क्या ना बी होता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स लिख दिया। और ए कौन होता है, क्या ना कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या ना कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या ना। अच्छा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये होता है सही तरीका रिप्रेजेंटेशन का। आप बोल रहे हैं कि एक और तरीका होता है 2 बार अलग अलग करना, तो एक होता है सम ऑफ जीरोस पहले ऐसे निकाल दो, फिर इसकी मदद से निकाल दो 2, तो उसमें क्या है, ज़्यादा जगह चली जाती है आपकी। वो अपन अभी अगले क्वेश्चन में करके भी बताऊंगा, क्योंकि हाँ ये पहला क्वेश्चन था, तो मैं चाह रहा था कि आपको पूरा एनसीईआरटी जैसे एग्जाम में करके आना वैसे बता दूं आपको, उसमें भी बताऊंगा, है ना। तो वो दूसरा तरीका बताऊंगा, तो उसमें क्या है कि आपके ऊपर है, आपको ऐसे करना है ऐसे करो, वैसे करना है वैसे करो, ठीक है। सबसे पहले आपने जीरोस निकाले, फिर वेरिफिकेशन लिखा। वेरिफिकेशन के लिए कंपेयर करा आपने, क्योंकि उनको बताना जरूरी है कि एबीसी है कौन। डायरेक्ट मत करके आना, एक नंबर गया, उन्हें सब पता है, लेकिन वो देखेंगे कि यार इसने बताया ही नहीं मुझे तो पता है, मुझे तो आंसर भी पता है, वो भी क्यों बता रहा है भाई फिर, ठीक है। तो पूरा बताना है हमें। तो हमने लिखा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम हमने एक्चुअल में सम करके बताया -2 + 4, और इसी को किसके सामने बैठा दिया, जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, और हमें पता है वही आएगा। हमने देखो रफ में चेक भी करा, वो आपके लिए चेक करा, उनको चेक करके नहीं बताना, क्या ना भैया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बताओ, दूसरा रिलेशन बताओ, तो मैं बोलूँगा दूसरा रिलेशन देखो। दूसरा रिलेशन यहाँ कर देता हूँ, है ना, यहाँ दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या ना ये इसी के साथ ब्रैकेट में लिखना है कि मल्टीप्लाई में लिखना है, जो अच्छा लगे आपको। सम ऑफ जीरोस लिखा मैंने, यहाँ ब्रैकेट में लिख के बता दिया, आपको यहाँ इक्वल में भी बता दे रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप बोलोगे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये कर लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, जो तरीके हैं मैं बता रहा हूँ, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, एक्चुअल में प्रोडक्ट करो, पहला -2 दूसरा 4, तो हो गया पहला -2 दूसरा 4, दोनों का प्रोडक्ट करा, कितना आ गया -8। इसी को किसके बराबर इक्वल कर दो, -8 को यहाँ कर दूं, -8 को इसको किसके बराबर कर दो, C/A के, क्योंकि प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, C/A के। बात सामने ये भी लिख दो, C कौन होता है, क्या ना कांस्टेंट टर्म, और A कौन होता है, क्या ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ना। अच्छा है, ये होता है एक ही लाइन में कन्वर्ट करना। देखो एक ही लाइन में सारी चीजें आ गई, मेरे पास तो बोर्ड कम पड़ गया ना, आपके पास तो पूरी कॉपी रहेगी। क्या नीचे भी चला जाएगा, नीचे चला जाए दोस्तों, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। अब आप बोलोगे एक सवाल जरूर आप मेरे पे उठा सकते हो, है ना, एक सवाल जरूर उठा सकते हो आप, क्या ना आपने सब कुछ बताया, बिल्कुल यहाँ पे एंड हो गया है आपका आंसर, है ना, यहाँ पे आंसर बिल्कुल एंड हो गया, आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस आप मुझ पे एक सवाल उठा सकते हो, क्या ना भैया, जो चीज़ें क्वेश्चन में यूज हुई हैं उनके बारे में आपने बता दिया, है ना, सब कुछ रिलेशन सब मैं समझ गया, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं पाया हूँ, मुझसे अगर किसी फैकल्टी ने पूछ लिया, वो ये कि भाई सम ऑफ जीरोस बताया तुमने अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा बीटा बोलो भी तो कि ये सम ऑफ जीरोस हैं, मतलब ये जीरोस हैं, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा कि अल्फा बीटा जीरोस हैं। तो अपन कहीं पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्या लिख देते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स। जो वर्ड यूज हो रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में उनके बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैंने माना है अल्फा और बीटा जीरोस हैं, मतलब इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है, ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा के टाइम पे -2 + 4 करा, ठीक है। तो क्या ना भैया, इसका मतलब है कि मुझे ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल, स्टेप नंबर 1 में सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, 2 जीरोस फाइंड करना है। स्टेप 2 में वेरिफिकेशन के नाम पे आपको कंपेयर करके सारी वैल्यू निकालना है, और तीसरे स्टेप में ये रिलेशन बताना है। कितने रिलेशन होते हैं, 2, एक सम ऑफ जीरोस का, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस लिखो, एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस करो, और उसके आगे उसका फॉर्मूला लिख दो, बनाना नहीं है आपको, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो, एक्चुअल में प्रोडक्ट करो, और उसके सामने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दो। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहाँ से आया, वही अभी आपने पिछली स्लाइड में सीखा, और आपको पता है वही आएगा। जैसे चेक कर लो, आपको लगे कि यार ये नहीं आ रहा तो चेक कर लो, ये आपने एक्चुअल प्रोडक्ट करा, कितना आया, -8,
फिर आपने -8 को किसके सामने, -8 के सामने c अपॉन ए लिख दिया। चलो c अपॉन ए करते हैं। c कितना है, -8, a कितना है 1, -8 अपॉन 1 -8 आता है क्या ना, हाँ वही तो लिखा है। इसका मतलब है ये c अपॉन ए के बराबर है। अब आप फिर से c अपॉन ए लिख के -8 अपॉन 1 लिखोगे तो किचिड़ पिचिड़ नहीं हो जाएगी, गंदा सा लगेगा क्या ना, बार बार एक ही चीज क्यों समझा रहा है भाई। जब इसके सामने भी ये -8 लिखा है और उसके साथ उस c अपॉन ए के सामने भी -8 लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों का आंसर -8 है, तभी तो लिखा होगा आपने। तो यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आई। एग्जाम में कैसे करके आना है भाई, देख लो एक बार। सबसे पहले पॉलिनोमियल को px मान के सॉल्व करो, ठीक है, जीरोस निकालो, वेरिफिकेशन लिखो, 2 रिलेशन बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4s²। इस बार वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, s यूज हो रहा है। ठीक है, s वेरिएबल यूज हो रहा है। तो पॉलिनोमियल को आप सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट करके मानेंगे ps। क्यों, क्योंकि वेरिएबल s यूज हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर s आएगा। पॉलिनोमियल लिख दो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, यहां रफ में लिख लें, है ना, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम करने पे किसके बराबर आए, s के बाजू में कौन लिखा है, -4 के बराबर आए, और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करने पे किसके बराबर आए, कांस्टेंट टर्म कितनी है, क्या ना 1, और कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है 4, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। मतलब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए रहता है जो बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट के बराबर आए और प्रोडक्ट किसके बराबर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर आए। फर्स्ट और थर्ड में जो नंबर यूज हो रहा है उनके प्रोडक्ट के बराबर। कितना आंसर आ गया, 4। कैसे पता करें, डायरेक्ट सोच पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहा है तो वही फैक्टर निकाल लो, 2 2 जा 2 2 जा, कितने नंबर बन गए, 2 2 1। अब इन 3 नंबरों से 2 नंबर बनाना है। आपने कहा भैया मैं इन दोनों को मिक्सअप कर रहा हूँ और इसको आके एज इट इज ले रहा हूँ, 2, इन दोनों को मिक्सअप करके बनाया 2। मैंने बोला ठीक है, 2 और 2 से -4 बन सकता है क्या ना, बिल्कुल बन सकता है। पहला नंबर -2 ले लूंगा, दूसरा नंबर -2 ले लूंगा, -4 आ जाएगा क्या ना, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या 4 आएगा क्या ना, बिल्कुल, दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 आएगा। अच्छा, इसका मतलब पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल, ये पोर्शन कहाँ पे होता है भैया, ये सारा पोर्शन रफ में होता है, सारा कहाँ होता है, रफ में। फेयर में कुछ नहीं करना, फेयर में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बचा हुआ एंड में वही फेयर में चलेगा, बाकी सब कुछ रफ में होता है। तो क्या ना, कल को अगर मैं डायरेक्ट नंबर सोच पाया फिर तो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल आपने सही सोचा। तो फिर आप डायरेक्ट नंबर सोच कैसे पाओगे, डायरेक्ट नंबर सोचने का सिर्फ एक तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, बुक में जितने हैं कर डालो, 2 बार कर डालो, रेफरेंस बुक उठाओ उसके कर डालो, 10 15 20 क्वेश्चन, अपने आप डायरेक्ट सोचने लगोगे। छोटे मोटे क्वेश्चनों के तो बहुत आराम से सोचने लगोगे, ठीक ठाक क्वेश्चनों के भी सोचने लगोगे। लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको मेथड पता ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये मेथड लगाना गलत है ना यार, टाइम खराब करना है। ठीक है, आपके नंबर कौन कौन से आए थे, आप बोलोगे -2 और -2, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया -2 और -2, दोनों के बाजू में s लिख दिया, यहाँ पे +1 एज इट इज लिख दिया। 4 नंबर हो गए। पहले 2 नंबरों से, पहले 2 पेयर से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों से। ये अंडरलाइन आपको नहीं करनी, मैं ही कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे s कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो आएगा ही कॉमन। नंबर 2 और 4 में कौन कॉमन आ रहा है, तो कहना 2 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 4 का HCF कितना होता है 2। साइन तो प्लस का ही कॉमन आएगा। 2s कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, इसको डिवाइड करोगे तो 2s आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस का। फिर यहाँ पे जो साइन लिखा रहता है वही मैं एज लिख देता हूँ, माइनस लिख दिया। वेरिएबल कभी कॉमन नहीं आता दूसरे पेयर से। 2 और 1 है, 2 और 1 का HCF कितना होता है, क्या ना 1। 2 और 1 का HCF कितना होता है 1। याद रखना, कभी भी 1 आ जाए ना 2 नंबरों में तो उसका HCF पक्का 1 हो जाता है। 2 नंबरों ने 10 नंबरों में भी 1 आ गया तो 1 1 आ गया तो HCF 1 हो जाएगा। किसी ने बोला भाई 2 4 5 6 8 10 15 20 और एंड में 1 लगा दिया, क्या ना इन सब का HCF बताओ। 1 आ गया ना तो 1 HCF है, 1 का कमाल ये है, जो HCF होता है वही कॉमन लेते हैं। -1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, -1 से डिवाइड करोगे तो 2s आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2s। और फिर -1 से 1 को डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा, क्या ना, ठीक है भैया। ये दोनों चीज़ें सेम बन गई। तो आपने बोला था मैंने सही करा है, तो मैंने बोला बिल्कुल सही करा है। जो सेम आ गया उसको कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2s - 1। ठीक है, 2s - 1, कहना दोनों चीज़ें सेम बन गई, क्या फ़र्क पड़ता, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था ग्राफिकल मेथड में पहली एक्सरसाइज में
कि जब भी दो जीरोस आएंगे तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर क्या करते हैं, हमें तो जीरोस निकालना था, तो फॉर जीरोस ZEROES जीरोस ऑफ PX मान लिया था ना, PX नहीं होगा भाई, PS होगा। PS शुड बी जीरो, PS का आंसर कितना होना चाहिए, जीरो। PS मतलब ये मतलब ये है ना, क्योंकि इसे सॉल्व कर लिया है आपने, तो 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो ब्रैकेट का जीरो आ रहा है अगर प्रोडक्ट, तो या तो पहले वाले ने जीरो दिया होगा या दूसरे वाले ने जीरो दिया होगा, ठीक है। अगर इसने जीरो दिया होगा तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आ गई। कैसे, पहले 1 उस साइड गया फिर 2 नीचे चला गया, यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई, कहना 1/2 आ गई, कहना ओके 1/2 आ गई। ये आपने निकाल लिया जीरोस, लेकिन आपको तो रिलेशन भी बताना है, तो रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वेरिफिकेशन करोगे, वेरीफाई भी करना है, तो क्या लिखते हैं हम, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक बार और पूरा अच्छे से करके बता रहा हूँ, फिर नहीं करेंगे हमें ना, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बार बार ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। आपको समझा दिया है, आप समझ गए हैं, अब फिर बार बार आप ही चिड़ छूटती होगी कि ना आप बार बार क्यों बता रहे हैं, मुझे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कंपेयर विथ एक बार और सीख लो बस, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, AX² + BX + C। कंपेयर किसको करना है भाई, कंपेयर जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s² माइनस का 4s + 1 विथ किससे कंपेयर करेंगे, AX²। अब आप बोलोगे AX क्यों ले रहा है, सही सवाल है आपका, AX क्यों ले रहा है, AS लो ना, AS² प्लस का BS + C से। क्यों x इसलिए लेते थे क्योंकि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है और हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसलिए x होता था। अब यहाँ s है तो अपन भी s लेंगे, ठीक है, s ले लिया। कंपेयर करा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। कैसे भाई, एक s² के बाजू में a है, यहाँ s² के बाजू में 4 है, s के बाजू में b है, s के बाजू में -b है, साइन के साथ, ठीक है। फिर रिलेशन क्या होता है, क्या ना, दो रिलेशन है हमारे पास। इस बार भी आप लिखना भूल गए ना अल्फा और बीटा के बारे में, ठीक है, तो यहाँ लिख दो, है ना, क्या लिख दें, लेट, क्योंकि आपको मालूम है उनका जिक्र होने वाला है, तो उनके बारे में बताओ। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ PS, जो भी पॉलिनोमियल है PS उसके 2 जीरोस हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, क्या ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, मैथमेटिक्स में लिख दिया, इक्वल टू, एक्चुअल में सम करना है, एक्चुअल में कितना करना है, 1 + 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। इसी के बाजू में इक्वल का साइन, अब देखो जगह नहीं बची तो मैंने इसी के सामने चल रहा है इक्वल का साइन। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, क्या ना, -b/a के बराबर, और वैल्यू लिख दो, माइनस मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो a कोफिशिएंट ऑफ x², गलत लिखा है फिर से एक चीज, क्या लिख दी गलती, ये मैं बता रहा हूं, मैं जो गलती मैं कर रहा हूं वही आप करेंगे, है ना, लगभग चांस है। क्या गलती करी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं भाई, कोफिशिएंट a कौन है इस बार, b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ s, उनने x यूज नहीं करा, क्या करा है, s यूज करा है, और इसे क्या लिखेंगे, s²। ये वो गलतियां जो छोटी हैं, मतलब हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, ज़्यादातर पॉलिनोमियल किस में रहती हैं, x या y में, इनने s में देकर रखी, तो अब बार बार हमारी मुंह से तो आदत बन गई ना x बोलने की, तो इसीलिए x निकलता है। लेकिन क्या ना, हम वहां लिख देंगे तो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, मतलब टीचर समझ जाएगा इसने हल्की सी गलती करी, थोड़े बहुत तो नंबर काटेगा, पूरे नहीं देगा, तो इसलिए बारीकी से याद रखना। तो कोफिशिएंट ऑफ s कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता था आपका, दूसरा रिलेशन होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कैसे लिखेंगे। अब देखो मैं आपको और चीजें बता रहा हूं, सम ऑफ जीरोस लिखा, अल्फा प्लस बीटा लिखा, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें लिखो, कोई एक लिखते तो भी काम बन जाता, टाइम बचाने की जरूर बता रहा हूं। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है, अब मैं वो नहीं लिख रहा, क्या नहीं लिख रहा, अल्फा इंटू बीटा, टाइम बचा रहा हूं। हो सकता है आपके, देखो टाइम है तो सब कुछ करके आओ, अच्छे से कॉपी सजा के लाइन माइन स्टार में स्टार बना के सब करके आओ, लेकिन टाइम नहीं है तो उस हिसाब से करो ना, इनके कोई एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी मिलने वाले, एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी मिलने वाले हैं आपको इनके, है ना। कम करके मत आओ कि नंबर कट जाएं, जो जरूरत है वो करके आओ, टाइम है तो ज्यादा करके आओ, लेकिन टाइम नहीं है तो फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है ना, यहाँ 1/2 इंटू 1/2 करा, एक्चुअल में प्रोडक्ट करा, कितना आ गया 1/4। इसको किसके बराबर लिख दिया, इसको बराबर लिख दिया C/A, C/A के बराबर होता है, C/A का मतलब कितना होता है, C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म
और ए कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। आप बोलोगे आपने सी अपॉन ए नहीं लिखा, मैंने टाइम बचा लिया, क्योंकि सी अपॉन ए लिखो या ये लिखो बात एक ही है। अच्छा बताओ, माइनस बी अपॉन ए लिखूं या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है। तो दोनों क्यों लिख रहे थे? मेरे पास टाइम था। ये मैं आपको चीजें एक ही क्वेश्चन में सब नहीं समझा सकता था, इसलिए मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ चीजें समझाते जा रहा हूँ। जो चीज मैंने यहां करी ये प्रॉपर बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये जितना जरूरी है उतना है। टाइम कम है ये करो, टाइम ज्यादा है तो ये करो, मतलब इन चीजों में टाइम बचा लो। सम ऑफ जीरोस इंग्लिश में लिखा, वही मैथमेटिक्स में लिखा, जरूरी थोड़ी है दोनों चीजें लिखो, एक बार लिख दो भाई, ठीक है। आप बोलोगे मैं तो भैया अच्छे से करता हूं टाइम के साथ, मतलब स्पीड में चलता हूं, तो सब लिखो, अच्छा लगता है, देखो सब लिखा है। लेकिन इन सब के चक्कर में टाइम लिखने के चक्कर में अगला क्वेश्चन छूट गया, फिर तो भाई दिक्कत है। फिर आप अगले घर आकर रिग्रेट करोगे, कहना अरे यार इससे नंबर तो एक्स्ट्रा नहीं मिले लेकिन अगले क्वेश्चन के नंबर कट गए। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कैसे लिखना रहता है भाई, फिर से देख लो आप, लास्ट बार खत्म करें। सम ऑफ जीरो से लिखो, सिंबल लिखो, एक्चुअल में सम करना है, एक्चुअल में सम का आंसर लिखा, यही आंसर किसके बराबर होता है? माइनस बी। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप प्रूफ है, बताने की जरूरत भी नहीं है कि बी की वैल्यू आप पुट करके बता रहा है, बी की वैल्यू है, देखो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो अगर आपको डाउट है तो। माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू कितनी है? -4, ए की वैल्यू कितनी है? 4, देखो माइनस माइनस प्लस 4, 4 कट के 1 आ गया, वही तो ये लिखा है। तो वो समझ जाते हैं कि ना अच्छा इसके सामने इसको बिठाया, इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू सेम, तो आपको ऐसे बिठाना है, अलग अलग नहीं करना, नहीं तो इसको अलग कर रहा है इसको अलग कर रहा है तो कॉपी भर जाती है और वो कहते हैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों कर रहा है यार। जैसे है ना, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो ए की वैल्यू 4 आई, सी की वैल्यू 4 आई, ठीक है, अजीब सा नहीं लग रहा कि दो वैल्यू लिखी है ना, ठीक लग रहा, गलत नहीं है। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता था कि ए बराबर 4 बराबर सी? इससे भी तो वही चीज समझ में आ रही कि ए की वैल्यू भी 4 है और सी की वैल्यू भी 4 है, तो वही तो हम वहां कर रहे थे सेम, कि एक बार हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, हमने लिख दिया कि ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, बात खत्म होती। ये ऐसे भी कर सकते थे हम, जबकि उस क्वेश्चन को पता है सम ऑफ जीरोस कितना आ जाता? 1, है ना, फिर हम लिखते माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए भी कितना आ जाता? -4 ऑफ माइनस, ऐसे ही आया था आपका, वही 1। दो बार एक ही चीज समझाई, जबकि अपन ने कैसे समझा दिया? अपन ने कैसे समझाया? अपन ने ऐसे समझाया अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 1, और यही बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे भी समझा सकते थे लेकिन हमने ऐसे समझाया। बुक में भी ऐसे ही समझाया जाता है क्योंकि ये टाइम बचाता है और आपका लिखने का तरीका भी समझाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या माना? पी एक्स, लेट जरूर लिख लेना क्योंकि आप लेट, है ना, एक्स क्यों माना? क्योंकि वेरिएबल एक्स है। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग रहती है, जब भी आप क्वेश्चन से मतलब बुक से या पेपर से क्वेश्चन कॉपी में उतारे हैं तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा, मतलब डिक्रीसिंग पावर में लिखना है एक्स की, 2 1 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर एक्स है ही नहीं, मतलब एक्स की पावर 0, क्या ना। अच्छा मतलब ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया था, नहीं तो पूरी कहानी बिगड़ जाती इस पे, ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखते। फिर आपको कौन से 2 नंबर पता करने हैं भाई? यहाँ रफ में लिख लूँ, हमें ऐसे 2 नंबर पता करने हैं जिनका सम किसके बराबर आए, याद रखना, जिनका सम आता है किसके बराबर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? -7, तो -7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए? उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी? -3, तो कितना हो गया? -18। तो कहना ऐसे 2 नंबर चाहिए मुझे दुनिया में जिनका प्रोडक्ट करने पे -18 आए, सम करने पे -7 आए। अब मैं आपको डायरेक्ट सोचने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो आप? देखो क्या अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, ऐसे भी सोच सकते हो। 18 ऐसे 2 नंबर सोचो जिनसे आप 18 बना सकते हो। तो आप बोलोगे भैया मैं 1 और 18 ले रहा हूँ, 18 बन जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल। अगर आप यहाँ 2 ले लोगे तो आपने यहाँ 9 लेना पड़ेगा, आप यहाँ 3 ले लोगे तो आपका यहाँ 6 लेना पड़ेगा, यहाँ आप 9 लोगे तो यहाँ आपको 2 लेना पड़ेगा। आप बोलोगे यार ये तो सेम रिपीटेशन हो गया, है ना, तो रिपीटेशन हो गया तो यहां से मत करो,
मतलब यही पेयर बनने वाले हैं, बिल्कुल यही पेयर बनने वाले हैं। इन दो पेयरों में से एक चुनना है। तो आप बोलोगे ये तरीका आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं बोलूँगा ये तरीका छोटे नंबरों में कारगर रहता है, 18, 20, 50 तक अच्छा लगता है। जब बड़े नंबर हो जाते हैं ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया ना, वही काम का है। लेकिन ये छोटे नंबरों के लिए आना चाहिए दोनों, है ना, जरूरी थोड़ी सब में वही लगाए हम। तो कैसे करा मैंने, देखो पहला नंबर मैंने अपनी मर्जी से चुना है 1 2 3। दूसरा नंबर अपने आप आ गया कि 1 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, ऐसा ऐसा सोच लिया। 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं, इसके आगे क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो 4 पॉसिबल ही नहीं है। 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 5 नहीं लिया मैंने, पॉसिबल ही नहीं है। 6 लिया, 6 लेता मैं, लेकिन 6 तो मैं पहले ही ले चुका, 6 आ चुका। जैसे ही रिपीटेशन पता चले फिर मत करो, फिर इसका मतलब है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अगला नंबर 6 × 3 आएगा, फिर 9 × 2। अब 2 × 9 और 9 × 2 तो सेम ही है ना, तो क्यों लूंगा मैं। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाओ अपने साथ, क्या कि ऐसे कौन से इनमें से कौन सा पेयर लूं कि सम करने पे -7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 18 तो आ ही रहा है। तो आप बोलोगे भैया सम करने पे ना इससे तो कभी -7 बन नहीं सकता, इससे भी कभी नहीं बन सकता, इसी से बनेगा -7। क्या ना, मैं बोलूँगा कैसे बनेगा, क्या ना भैया 2 प्लस का ले लो, 9 माइनस का ले लो, बिल्कुल -7 बनेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 तो बन ही जाएगा। देखो 2 × -9 18 माइनस का। क्या ना, अच्छा क्या ना, हाँ भैया ये तो डायरेक्ट बन गया। तो मैंने बोला बिल्कुल डायरेक्ट बन गया, तो आप कर दो। क्या बना, 2 और -9। करूँ भाई 2 और -9 से करवाओ। तो पहला नंबर हो गया आपका 2, किसको ब्रेक करते हैं अपन, इसको, तो हो गया 2 माइनस का 2 और प्लस का 9। x था तो दोनों में लिख दिया -3। जल्दी कॉमन लेके बताओ। क्या ना, वेरिएबल भैया कॉमन आया, साइन प्लस का कॉमन आया, 2 और 6 का HCF 2 होता है, इसलिए 2x कॉमन आ गया। 2x से मैंने डिवाइड करा भैया, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे प्लस है भैया इसलिए प्लस कॉमन लूंगा, वेरिएबल का भी कॉमन नहीं आता। 3 और 9 का HCF 3 होता, तो मैंने प्लस का 3 कॉमन ले लिया। प्लस के 3 से दोनों को डिवाइड करा तो ये हो गया 3x माइनस का 1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई, मतलब मैं सही कर रहा हूं, आप समझ गए। अगर आपने दोनों चीजों के अंदर सेम चीज आ गई तो वही चीज कॉमन ले लो, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया। क्या बच गया, देख के पता चल रहा है 2x प्लस 3 बच गया। हाथ रख लिया करे, ये गया 2x बचा, ये गया 3 बचा। फिर फॉर जीरोस ऑफ px कैसे निकालेंगे, जीरोस ऑफ px निकालेंगे, इनको किसके सामने बैठा देंगे, जीरोस के सामने बैठा देंगे। अब मैं डायरेक्ट बैठा दूं, फिर इसको 0 से कंपेयर करेंगे, इसको 0 से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/3, और इससे कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये 2 जीरोस आ गए। क्या ना, ओके भैया ये 2 जीरोस आ गए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वेरिफिकेशन करते हैं, है ना, वेरिफिकेशन ऐसे ही लिखना है वेरिफिकेशन के बाद वेरिफिकेशन के साथ आप कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर किससे करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो आपको पता है कंपेयर आप कर ही लोगे। लिखने का तरीका मैं डायरेक्ट लिख दूं, a कितना जाएगा 6, b कितना जाएगा -7 और c कितना जाएगा -3। मेरी तरह डायरेक्ट मत करना, पिछला क्वेश्चन और उससे पिछला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं जैसे एग्जाम में करना है। क्या लिखोगे, कंपेयर 6x² - 7x - 3 विथ ax² + bx + c। फिर ऐसे अब बार बार वही चीज लिखेंगे तो टाइम खराब करना है ना भाई, इसलिए हम नहीं कर रहे। इतना तो आप कर सकते हो, है ना। ये जरूरी है हमें बताना, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो आप घर पे आपका डाउट आएगा कि कैसे सॉल्व करें। बाकी तो सब लिखी लिखाई चीजें। फिर रिलेशन कैसे बताते हैं भैया, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। फिर हम एक्चुअल में सम करेंगे, एक्चुअल में सम कितना आ रहा है 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का सम, मतलब प्लस आएगा, और दूसरा जीरोस कितना है -3/2। भैया इनका सम करूंगा तो ये सॉल्व करने पे पता है कितना आंसर आएगा, रफ में कर लेना, ज़्यादा उधर मत करा करे, है ना, ये चीज़ रफ में भी कर लिया करे। कितना आएगा भैया, रफ में करता हूँ, 1/3 -3/2 प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ गया 2, ये यहाँ गया -9, ये दोनों आपस में टकराए 6, कितना हो गया -7/6। क्या ना, ओके भैया यहाँ -7/6, ये मिटा दो, ये रफ में कर लिया था मैंने। सब चीज़ें वहाँ करेंगे तो गंदा लगने लगता है यार, इसलिए। ये किसके बराबर आएगा, क्या ना, -b/a के। बता दो कौन कौन है, b कौन है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ x²।
आपको डाउट लगे क्या ना भाई ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर नहीं है, चेक कर लो, रफ में चेक करो। कैसे चेक करो, उठाओ माइनस अपनी जगह, बी की वैल्यू बताओ, बी कितना है -7, ए कितना है, ए है 6, क्या वही नहीं लिखा -7/6, क्या ना हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये सही करा है, हटा दो। पॉइंट समझ में आए। अगला दूसरा रिलेशन क्या होता है, ये पॉइंट डाल के लिखना है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे करेंगे, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, मतलब अल्फा इंटू बीटा लिख दो पहले, फिर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, 1/3 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, 3 से 3 कट गया, क्या ना ओके, कितना आ गया माइनस का 1/2। ये किसके बराबर होता है प्रोडक्ट, सी अपॉन ए के बराबर। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो सी अपॉन ए करके देख लो, यही आएगा। सी अपॉन ए करूँ -3/6 माइनस का 1/2, वही तो लिखा है माइनस का 1/2। कहना अच्छा बताओ ये बड़ा आसान है यार भैया ये चैप्टर, तो कहना हाँ बहुत आसान है। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, फिर ये तो सबको आता है ना, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब हम सम ऑफ जीरोस नहीं बताएंगे, है ना, वो आप कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नहीं बताएंगे, वो भी आप कर लेंगे, है ना। अब हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है। क्या ना, इसमें तो 3 टर्म है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है यू की, तो मैंने लिखूंगा लेट पी यू, है ना, पी यू। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, यू, इसलिए ब्रैकेट के अंदर यू आएगा। क्या है, 4u² प्लस का 8u। क्या ना, अच्छा इसमें तो भैया 3 टर्म है ही नहीं, फिर कैसे सॉल्व करेंगे अगर 3 टर्म नहीं है, तो 3 टर्म नहीं है ना तो डायरेक्ट कॉमन लो। क्या ना, डायरेक्ट कॉमन लो, क्या ना, हाँ डायरेक्ट कॉमन लो। फिर 3 टर्म नहीं है तो फिर वो 2 नंबरों का झंझट में मत पड़ना कि ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर आए, जिनका सम इसके बराबर नहीं है। अगर 2 टर्म है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो समझ जाओ कि कॉमन लेना है, कॉमन लो। तो आपने कॉमन लिया, कितना आया, क्या ना भैया वेरिएबल तो u आ रहा है और 4 और 8 का SCF होता है 4, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो सेम सेम दिख रहा है, तो 4 ऐसा लिख दे रहा हूँ, u ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है। 4u कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया, कितना बचा, आप बोलोगे 4 से गया u प्लस का 2 बचा डिवाइड करने पे। कह रहा ये तो फैक्टर हो गया, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, मैंने बोला बिल्कुल लीनियर, देखो ब्रैकेट लगा दो। कहना सॉल्व हो गया, कहना हाँ सॉल्व हो गया। मतलब अगर 2 पॉलिनोमियल में, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है, कहना हाँ इतने ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, ओके। फिर फार जीरोस के लिए क्या करेंगे, फार जीरोस के लिए फार जीरोस ऑफ पी यू को किसके सामने बैठा देंगे, कहना भैया 0 के सामने बैठा देंगे। 0 के सामने बैठा देंगे तो बैठाओ 4u और u प्लस 2 को मैंने बिठाया 0 के सामने। 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो पहले वाले ने 0 दिया या दूसरे वाले ने 0 दिया। आप भी घर पे करें तो ऐसे ही बोलें, कभी भी 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो पहले ब्रैकेट ने 0 दिया या दूसरे ब्रैकेट ने 0 दिया। तो u की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, क्योंकि 4 उसके नीचे जाएगा 0 के, और 0 के नीचे जाएगा कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ओके। फिर एंड में आप सम ऑफ जीरोस कर देंगे, कंपेयर करके मैं डायरेक्ट कर दूं, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आएगा, एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस करो कितना आ रहा है, -2 प्लस 0 जो कि आ रहा है -2, जो आना चाहिए किसके बराबर, -b/a के बराबर। करके देख लो b कितना है इसका। अब बोलोगे इसमें a b c क्या होंगे, इसका जब कंपेयर करोगे तो a आएगा 4, b आएगा 8 और c है ही नहीं, तो c कितना आ जाएगा, 0 है नहीं मतलब 0, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होगा कंपेयर करने के लिए, जनरल फॉर्म होगा कंपेयर करने के लिए u है ना वेरिएबल, तो a(u² प्लस का bu प्लस का c होगा। तो देखो u² के बाजू में a है, यहाँ u² के बाजू में 4 है, यहाँ u के बाजू में 8 है, यहाँ u के बाजू में b है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रही, मतलब वो 0 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आ रहा है 0, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। ये मैं रिलेशन बता रहा हूँ, लेकिन ये देखो मैंने अभी भी रिलेशन निकाल दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में जो मैंने पैटर्न बताया ना, पूरा सब कुछ लिखना है, सम ऑफ जीरोस, है ना। घर पे प्रैक्टिस करो तो ऐसे कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने घर पे प्रैक्टिस बताया। इसमें क्या हो गया, आपने सिंबल भी यूज़ कर लिए, फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, है ना। घर पे ऐसे करना है, घर पे बार बार में ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा यार। जहाँ एक बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है, आप 2 में ही अटके हो,
क्योंकि आप एक एक स्टेप कर रहे हैं। नहीं भाई, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है। आपने 2 क्वेश्चन अगर तरीके से कर लिए तो आपको पता ही चल गया ना कि एग्जाम में कैसे करना है। फिर तो आपको बस ये टाइम बचाना है। ठीक है, चलो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर 2 टर्म दिख रही हैं पॉलिनोमियल में तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। ओके, अच्छी चीज है। 5वां क्वेश्चन देखो, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दी हुई है? टी के में दी हुई है, t² माइनस का 15 15। अब बोलोगे भैया फिर वही 2 टर्म दिख रही, लेकिन 2 टर्म दिख रही लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर 2 टर्म दिखे तो मैंने बोला तो कॉमन आएगा। तो अगर 2 टर्म दिख रही हैं और कॉमन भी नहीं आ रहा, देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो याद रखो, अगर 2 टर्म दिख रही हैं तो 2 ही केस पॉसिबल है। कौन कौन से केस पॉसिबल है? पहला वो और दूसरा ये। तो क्या ना इसमें क्या करना है? तो इसमें ये करना है कि अगर पहले वाले के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो दूसरे को भी किसी चीज का स्क्वायर लिखो। सोचो 15 किसका स्क्वायर होता होगा? जैसे सपोज करो 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता था? आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर। 4 होता तो 2 का स्क्वायर। लेकिन मैंने 5 बोल दिया होता तो 5 किसका स्क्वायर होता? तो नोट करना, लिख लेना, हर नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है। क्या बोला? √5 का स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 अपनी जगह। तो क्या ना, अच्छा मतलब दुनिया में कोई भी नंबर x है तो उसको मैं √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब उसी के रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ना, हाँ, नोट डाल के स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है, क्या ना 15 को मैं इसी के रूट का मतलब √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ना, लिख दिया। आपने बोला, मैंने लिख दिया। क्यों लिखा? कारण सुनो। इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी नहीं पढ़ी आपने क्या कि a² माइनस b²। क्या होती भैया? अगर a² माइनस b² होती तो क्या ना a+ b होता है ब्रैकेट के अंदर, a माइनस b होता है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें a की पोजीशन पे t बैठा है, कंपेयर करने पे b की पोजीशन पे √15 बैठा है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो a की जगह t माइनस का प्लस का √15, सही है। और फिर a की जगह t, b की जगह √15। जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा वापस वहीं पहुंच जाऊंगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ऐसा करा क्यों? क्योंकि देखो ये क्या थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये 2 किस में बट गई? ये 2 लीनियर में बट गई, मतलब फैक्टराइज कर लिया। क्या ना, हाँ, फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा के, क्या ना, हाँ। क्यों लगाई? क्योंकि इस बार कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, और कॉमन आ रहा होता भैया तो कॉमन लेके कर लेता, पिछले क्वेश्चन में करा। अच्छा, मतलब अगर 2 टर्म दिख रही है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 केस पॉसिबल है, या तो कॉमन होगा या a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। बिल्कुल सही। और 3 टर्म है तो 3 टर्म है तो पूरा प्रोसेस होगा। कहना ठीक है। फिर फार जीरोस के लिए क्या करते हैं हम? अब मैं नहीं लिखूं भाई, अब बार बार है ना, फार जीरोस के लिए इसको 0 के सामने बिठाओगे आप, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। इसको किसके सामने बिठा देंगे अपन? 0 के सामने। आप लिख लेंगे फार जीरोस ऑफ PT, दोनों को 0 के सामने बिठाएंगे। पहले को 0 के सामने बिठाएंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी वैल्यू आएगी t की। आप बोलोगे माइनस का √15, और दूसरे से कितनी वैल्यू आएगी t की? प्लस का √15। ओके, बीच में क्या आएगा? और फिर आप, ये हो गया आपके दोनों t की वैल्यू, मतलब रूट्स आ गए, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। फिर आप क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस निकालो भाई, दोनों का सम ऑफ जीरो 0 आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा? माइनस का √15। अरे यार, लिखने में गलती कर देते हैं। माइनस का √15 का प्रोडक्ट करूंगा मैं √15 से, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, √15 15 हो गया। क्या ना, अच्छा, माइनस का 15 हो गया। क्या ना, हाँ, ये किसके बराबर आता है? क्या ना, c/a के बराबर आता है। ठीक है, c/a आ गया। ठीक है, क्या ना, कंपेयर करके बता दो भैया यहाँ पे ABC कैसे कंपेयर करेंगे? तो मैंने बोला बिल्कुल, देखो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे होगा? AT² प्लस का BT प्लस C से। क्यों? क्योंकि वेरिएबल t है, x थोड़ी लूंगा मैं। कंपेयर करोगे तो देखो t² के बाजू में a लिखा है, वहां t² के बाजू में 1 लिखा है, यहाँ t के बाजू में देखो, हाँ, अब देखो यहाँ t के बाजू में b लिखा है, वहां t है ही नहीं, है नहीं तो कितना लिखा है? 0। क्यों लिखा है 0? डाउट क्लियर कर दे रहा हूं आपका। क्या ना, देखो t है नहीं, लेकिन मैं ला सकता हूं, बना सकता हूं। कैसे? देखो भाई, t² प्लस का 0t माइनस का 15। t दिख गया आपको? आप बोलोगे हाँ। क्वेश्चन चेंज हुआ? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 0t का मतलब 0 होता है, आपने क्वेश्चन ही चेंज नहीं करा, मतलब आपने जो किया वो सही किया। बिल्कुल, तो जो चीज नहीं देखे मतलब वो 0 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15।
चेक करके देख लो, आंसर यही आएंगे। सी अपॉन ए करो, -15/1 -15 ही आएगा। दूसरा -b अपॉन ए, तो b अपॉन ए करोगे तो 0 ही आएगा, वो 0 ही लिखा हुआ है मेरा, क्या ना। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये। चलो px मान लो पॉलिनोमियल को, आप बोलेंगे हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्या? हाँ लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करूं कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए, ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पे आ जाए -1 और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 3 × -4, कितना हो गया -12। ये नंबर कहाँ से आते हैं आपको मालूम है ना, सम जो है वो x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। 12 बन गया। अब 12 के मैं नंबर ब्रेक कर लूँ, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, अगला नंबर 4 × 3। देखो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो बंद कर दो लिखना, बस ये 3 ही केस पॉसिबल है। इन 3 केस से कौन सा वन बनाना है, माइनस का वन, इससे नहीं बन सकता, इससे नहीं बन सकता, इससे ही बनेगा क्योंकि इनके बीच में गैप बन का है, क्या ना। अच्छा यही तरीका है। तो -1 बनाना है, मतलब इसका मतलब है -3 ले लो, +4 ले लो, -1 बन जाएगा और प्रोडक्ट करने पे -12 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको मैं तोड़ लूँ, 3x² -x को कैसे तोड़ूंगा, -3x +4x, ठीक है, -4 एज इट इज। पहले से वेरिएबल x कॉमन आ गया, कांस्टेंट में 3 कॉमन आ गया, दोनों में 3 दिख रहा है और 3 और 3 का HCF 3 होता है। ये हो गया 3x - 1, यहाँ से प्लस कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 और 4 का HCF 4 होता है, दो सेम नंबर हो तो HCF वही होता है, ठीक है, ये भी आप समझ गए। पूरे में से क्या कॉमन ले लिया, x - 1, यहाँ से कॉमन क्या ले लिया 3x + 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, जब 0 से कंपेयर करा फॉर जीरोस के लिए x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -4/3 आ गई। फिर आप रिलेशन तो निकाल ही लेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मुझे सिर्फ फैक्टराइजेशन बताना था, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने फैक्टराइजेशन कर लिया कितने आसानी से, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मुझे ज़रा एक चीज़ छोटी सी समझाने दो, फिर आप कहानी ख़त्म करें। ज़रा ध्यान से समझना, ज़रूरी चीज़। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कितना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या ना, ax² प्लस का bx + c। कितनी टर्म दिखेंगी, आप बोलेंगे 3 टर्म दिखेंगी, ठीक है, 3 टर्म दिखेंगी। ये एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर तीनों टर्म दिखी, सपोज करो x² - 5x + 6, ठीक है, एक केस ये हो सकता है। अगर ये केस दिखा तो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वही किसकी मदद से निकालेंगे, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे -5 आए और प्रोडक्ट करने पे कितना आए 6 × 1 आए, मतलब 6 आए। यही तरीका है क्या ना, हाँ 3 टर्म दिख गई तो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। लेकिन भैया अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 टर्म दिखी तो वो 2 टर्म कौन होंगी, x² तो हो गई, क्यों होगा x², नहीं तो वो क्वाड्रेटिक किस काम की, अगर उसमें x² नहीं हुआ तो क्या ना, या तो ये 2 टर्म होंगी, क्या ना, हाँ ये 2 टर्म होंगी, ठीक है। या दूसरे नंबर पे कौन सी टर्म, 2 टर्म होंगी, क्या ना x² होगा लेकिन उसके साथ कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, ये लिख दिया, ठीक है। अगर ये है तो समझ जाना, अगर 2 टर्म दिख रही हैं और दोनों में वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो और ये फैक्टर हो गए आपके, x कॉमन ले लिया, x - 5 बच गया, देखो फैक्टर हो गए, है ना। जैसे इसके फैक्टर कितने होंगे, -2 -3, दोनों लीनियर। फैक्टराइज करना मतलब 2 लीनियर में तोड़ना, टूट गई 2 लीनियर में, ये भी 2 लीनियर में टूट गई, क्या ना, ठीक है, 2 लीनियर में टूट गई, कुछ नहीं करना, है ना, क्या ना। इसमें कॉमन नहीं आया तो पक्की बात है बीच में माइनस का साइन होगा, 101% बीच में माइनस का साइन होगा, है ना। तो ठीक है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो अगर यहाँ स्क्वायर लिखा तो इसे भी किसी चीज़ का स्क्वायर लिख लो, और आपको पता है हर नंबर खुद के रूट का स्क्वायर तो होता ही है। अगर यहाँ 9 लिखा होता तो 3 का स्क्वायर लिख देता, लेकिन अगर 9 अब मुझे नहीं मालूम तो मैं √6 का स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 और 9 आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो खुद के रूट का स्क्वायर तो हो गई, ठीक है। फिर a² - b² की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a² - b² मतलब a + b, है ना, ये 6 है भाई, 16 नहीं, a + b और a - b, देखो फैक्टर हो गए, क्या ना। अच्छा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ 3 ही तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे मुझे, चाहे मैं RD शर्मा उठा लूँ चाहे RS अग्रवाल, बिल्कुल, या तो तीनों टर्म दिखेंगी
या 2 टर्म देखेंगे, अगर 2 टर्म देखें तो पक्का x कॉमन आ रहा होगा, मतलब वेरिएबल कॉमन आ रहा होगा। और अगर 2 टर्म दिख रहे हैं और कॉमन नहीं आ रहा तो बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो ये 3 केस पॉसिबल है। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, किसमें, लेक्चर में, उसका सेकंड क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है ना, और लंबा चला जाएगा लेक्चर, फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो अपन उसको लेक्चर में कर लेंगे। ये आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, और वो अपना थोड़ा सा पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी पूरी। ठीक है, चलो ख़त्म करें।